अभी हम जबलपुर पूर्व विधानसभा के लक्कड़गंज क्षेत्र में हैं। यहाँ पर भी कुछ जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है। चुनाव आ रहे हैं, 17 तारीख को मतदान है, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव हमारे लखन भैया बहुत जुझारू नेता है और यहाँ पे हर लोगों की, हर व्यक्तिगत आदमी की, छोटे छोटा बड़ा से बड़ा व्यक्ति है उसकी हर आदमी की सहयोग करते, मदद करते हैं। बल्कि यहाँ के जो पार्षद लोग हैं इतने ज़्यादा सहयोग और इतनी ज़्यादा मदद नहीं करते जितना हमारे लखन भैया करते हैं। विधायक का सहयोग मिलता है तो विधायक को इस बार विधानसभा में पहुँचाने वाले हैं। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? इस बार सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार। तो भाजपा ने काफ़ी सारे वादे किए, बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली। ये तो अब टाइम 4 साल 4.5 साल गुजर चुका है। 6 महीने के अंदर अब अपनी योजनाओं का आप निकालें, उसका फ़ायदा लोगों को दें। तो ऐसा नहीं होता है कि रसगुल्ला दिखाना है, रसगुल्ले खिलाने के समान है वो। तो देखिए, आखिरी में 6 महीने में रसगुल्ले दिखा रहे थे शिवराज सरकार, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे आप, किस और माहौल है? मेरे को माहौल तो ठीक है अभी। किसको जितवा रहे हैं? सरकार किसकी बनेगी प्रदेश में? भाई कांग्रेस ही की बन रहा है। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रदेश में? अभी कांग्रेस की बना। कांग्रेस की बनवा रहे हैं। यहाँ महाकौशल से जबलपुर से किसको दिलवा रहे हैं सीट? लखन भैया। लखन भैया को दिला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लखन जी के पक्ष में माहौल है। एक और युवा खड़े हुए, हम इनसे जानेंगे क्या क्षेत्र में माहौल है। माहौल अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव के समय सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? मुद्दा क्या है, जो है भैया है, देंगे वोट उनको। किसकी सरकार बनने की संभावना लग रही है? कमलनाथ की सरकार बनेगी। कमलनाथ की सरकार बन रही है, ऐसा कहना है इनका। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि लखन घनघोरिया जी का समर्थन है जबलपुर में। वो क्या है, बीजेपी वालों ने अभी जो कुछ बोले हैं किए नहीं काम। बोले तो पैसे डालने के लिए वो भी नहीं डाले हैं, पेंसिल भी नहीं आ पाई अभी तक, इसीलिए। तो बीजेपी ने जो वादे किए हैं, घोषणा की हैं अभी तक तो किया नहीं कुछ, लेकिन केवल वादे बस किए। ऐसा कांग्रेस लाना चाहते हैं। यूपी के शासनकाल में अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये बढ़ जाने से जनता जनार्दन को भी बहुत परेशानी होती है। यदि थाने या चौकी जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और कांग्रेस के शासनकाल में इतनी महंगाई, इतना बड़ा जुर्म नहीं था, कभी न होने वाला था। और झूठ बोल करके, अच्छे दिन का लालच दे के, प्रलोभन दे करके सरकार बना ली जाती है। ज़बरदस्ती हर अधिकारियों को खरीद लिया जाता है एक तरीके से, जिससे जुर्म और अपराध बढ़ते रहते हैं। अब इसे देखा जाए तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस की अगर पार्टियों का देखा जाए, दोनों तो बराबरी की लड़ाई है। बट देखा जाए तो बीजेपी के शासन में डेवलपमेंट हुआ है, हमने देखा भी है। तो मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी की सरकार दोबारा आए और जो डेवलपमेंट जो थोड़ा बहुत और बचा है उसको और वो अच्छे तरीके से निभाए और कंप्लीट करें। डेवलपमेंट में बताया जाता है 100 रुपये आते हैं, 80 कमीशन खोरी में चले गए। नहीं सर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कमीशन खोरी में या किसी चीज़ में पैसा जाता होगा। 19-20 तो हर जगह होता है, मगर बीजेपी अगर ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस की अपेक्षा, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बीजेपी में डेवलपमेंट ज़्यादा देखा है। अभी हम यहाँ पर ग्वारी घाट के बाहर ही खड़े हुए हैं। कुछ पब्लिक यहाँ पर है, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? चुनाव में कोई स्थिति नहीं समझ में आ रही मेरे को। अभी तक कुछ स्थिति समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी कुछ हालात आप बताएं कि जो अभी, क्योंकि वोटिंग को ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो शिवराज जी ने जो कार्य किए हैं, भाजपा ने कार्य किए हैं, उनसे मतलब जो घोषणाएं करी हैं, कुछ असर दिख रहा है आपको? सर तो दिख रहा है, लेकिन अब देखो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है आपको? अच्छा, आप क्या कहेंगे, चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? अब चुनाव की स्थिति तो ये है, जनता है आखिरी में जिसका सपोर्ट कर दे। जनता आखिरी में जिसका सपोर्ट करे, तो जनता आखिरी में किसका सपोर्ट करने वाली है? बदलाव की लहर है या शिवराज की वापसी है? लहर तो है, अब जनता ही के ऊपर है, देखो क्या कर सकती है। आपको बदलाव की लहर लग रही है? बदलाव की लहर तो लग रही है, अब जनता है आखिरी में किसका सपोर्ट कर दे अपन को भी नहीं पता। यहाँ पर जबलपुर के कुछ लोग हैं, यहाँ पर इनसे हम जानेंगे कि क्या हालात हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को। जी, ये विकास पे और देश के मुद्दे पे लड़ा जाने वाला चुनाव रहेगा, है ना। सिर्फ लोकल के मुद्दे नहीं रहेंगे, इसमें सारे मुद्दे आएंगे। जो शहर में विकास हुआ है या जो और विकास होना है, वो सबको देखते हुए आने वाले चुनाव में वोटिंग की जाएगी। देखिए, लोकल मुद्दे नहीं, देश हित के मुद्दों पर वोटिंग की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। तो क्या होंगे देश हित के मुद्दे?
देश हित के मुद्दे फाइनेंशियल रहेगा, एफडीआई रहेगा, रोज़गार पे रहेगा। और रोजगार की स्थिति क्या लग रही है? मध्य प्रदेश में रोजगार है युवाओं पे? रोज़गार की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी वो आज दिखने लगी है। कुछ चीज़ें जब सही होती, बिल्डिंग बनती है तो उसमें कुछ चीज़ें बिगड़ती भी हैं और उनको ट्रैक पर लाया भी जा रहा है। अब वो ट्रांसपेरेंसी दिखने लगी है कि ऐसा हो रहा है। अभी तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये अभी पटवारी वाला मामला हुआ, बीच में काफ़ी चला कि 15-15 लाख देके लोग जो है वो भर्ती हो गए। कोई ऐसा मुझे केस तो किसी का आया नहीं है, किसी ने ऐसी याचिका तो डाली नहीं है। बदनाम तो कोई भी किसी को कर सकता है, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन आज की डेट में जो बीजेपी की नीतियां हैं वो ट्रांसपेरेंसी में हैं। ठीक है, चुनाव का माहौल तो अब चला ही रहा है। किसके पक्ष में दिख रहा है? पक्ष तो अब बीजेपी दिख ही रहा है बिल्कुल साफ साफ। मतलब बीजेपी ने जो घोषणाएं करी हैं उनसे सब खुश हैं आप? हाँ, खुश है, क्यों नहीं खुश। बीजेपी की घोषणाओं से खुश हैं ऐसा बता रहे हैं। यहाँ हमारे एक युवा भी खड़े हुए हैं, मतदान करते हैं, किसका माहौल लग रहा है? टक्कर तो है इस बार, बीजेपी कांग्रेस दोनों की रहेगी एमपी में। बाकी अब देखिए क्या होता है चुनाव के बाद। टक्कर बता रहे हैं, देखिए कि दोनों की बराबर की टक्कर है। तो अभी तक जो घोषणाएं हुई हैं, जो आप देख रहे हैं कि धरातल पे काम हुए हैं, ठीक है, बीच बीच में कई चीज़ें निकल के आई कि भाई पटवारी घोटाला हो गया, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो क्या ये सब मुद्दे रहेंगे? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। युवा के लिए तो नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जैसे पटवारी परीक्षा में हुआ, कई वैकेंसियाँ एमपीपीएससी का रिज़ल्ट रुका हुआ है, तो शायद ये सब इफ़ेक्ट करेगा बीजेपी के अगेंस्ट में। बाकी अब देखिए क्या होता है। टक्कर रहेगी फिर भी, मतलब एक पक्ष में तो नहीं जाएगा नतीजा। देखिए एक पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी रोज़गार की बात तो कर ही रहे हैं कि जो इस समय यहाँ पटवारी का भी जो आप देखेंगे कांड हुआ था, उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को यहाँ पर मिलेगा। कुछ कहेंगे चुनाव में? क्या लग रहा है आपको, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में चुनाव में इस समय पर कांग्रेस सरकार आनी चाहिए ना, क्योंकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है, देश में परिवर्तन आना। क्योंकि जनता भी काफ़ी जो होता है मतलब इससे परेशान है, त्रस्त है कि मतलब आज की जो महंगाई है, आज मध्यम वर्ग का आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है, जिसको किसी प्रकार का रोज़गार नहीं। आज कई महीनों से मध्यम वर्ग के आदमी के साथ में ये स्थिति हो रही है कि बेचारा रोज़गार कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए परेशान है, इस स्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सुनाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तरुण भैया को। अच्छा, हाँ, तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं? कांग्रेस की। ऐसा क्यों? काम हम लोग को दुकान लगाने मिलती बकायदा, यहाँ पर दुकान लगाने बकायदा मिलती, अच्छा मिलता हम लोग को। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ अच्छा रो रही थी, सीता माता रो रही थी भाजपा के नाम पे, अरबों रुपए खा गए मेरे पति के नाम से। सीता माता की यही है मर्जी और भाजपा वालों को हो जाए एलर्जी। मुंह पे राम बगल में छुरी, मुंह पे राम बगल में छुरी, और भाजपा वालों की है नीयत बुरी। कमल कमल चिल्लाते हैं, कमल कमल चिल्लाते हैं, रामचंद्र जी का पैसा चुरा के बैनर पोस्टर लगाते हैं। हमारे युवा खड़े हुए हैं, इन युवाओं के पास आते हैं। ये नए वोटर बने हुए हैं, इस बार नए वोटर्स पे बहुत फोकस रहने वाला है सरकार का। क्या कह रहे हैं, किस तरफ सरकार बनवा रहे हैं? इनसे अभी कुछ कह नहीं सकते सर, इसके बारे में देखते हैं किसकी सरकार बनती है। मामा जी भी अच्छे काम करवा रहे हैं, देखते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसका। कभी भी रुख बदल सकता है पार्टी का, अभी रुख बदल सकता है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहेंगे? मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। अच्छा ठीक है, ये बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं। पीछे भी एक दो युवा खड़े हुए हैं। युवा शक्ति बहुत बड़ा महत्व रखती है लोकतंत्र के निर्माण में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं, युवा ही तो भारत का निर्माता है। वोट किसको देने वाले हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रदेश में? क्या है, मेरे हिसाब से बदलाव जरूरी है, तो इस बार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं हम। कांग्रेस आना चाहिए इस बार। इस बार ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि 18 साल से भाजपा जो रही है, तो 18 साल में भाजपा ने जो कुछ किया उससे खुश नहीं है। देखिए, सरकार का काम है कुछ ना कुछ करना, है कि नहीं? ये सरकार करी है, हम अपेक्षा करते हैं कि अगली सरकार भी करेगी। लेकिन क्या है कि नेताओं का रवैया और कहना चाहिए बार बार उनके सत्ता में आने से जो घमंड सर चढ़ कर बोल रहा है वो ख़त्म होना जरूरी, इसलिए नई सरकार बनना ज़रूरी है। घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, ऐसा ये मान रहे हैं कि जो इतने समय से सरकार है वो घमंड उनके सर चढ़ के बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ कुछ और भी युवा खड़े हुए हैं। किसकी सरकार बनवा रहे हैं?
सर अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, अब जिसकी भी आने आए तो देखिए। कुछ ही समय बचा है वोटिंग के लिए, दो जवाब दो यहाँ पे। गोरखपुर से तो अपने यहाँ पश्चिम से तो सिर्फ तरुण भैया ही हैं। हेलो, पश्चिम से तो तरुण जी जीत रहे हैं ऐसा कहना है, बाकी पूरे प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? वो तो शायद बीजेपी की आएगी, वो तो बीजेपी ही है शायद। यहाँ तरुण भनोत, लेकिन सरकार बीजेपी की, ऐसा इनका कहना है। हाँ, आप कुछ कहेंगे? हाँ सर बोलिए। किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रदेश में? बीजेपी सर, यहाँ से तो तरुण भनोत, बाकी तरुण BJP। भनोत। जी जी। देखिए, पश्चिम क्षेत्र है, तरुण भनोत जो है उनके समर्थक हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वो यदि प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी कह रहे हैं तो भी यहाँ तरुण भनोत जी का समर्थक चाहते हैं कि तरुण भनोत जी ही जीतकर विधायक बने। यही गोरखपुर क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ और साथी हमारे संग खड़े हुए हैं, यहाँ की आम जनता जानेंगे क्या कह रहे हैं। चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? किसको वोट देने वाले, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएगी और किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा कहना है इनका। आपको क्या लग रहा है? बदलाव तो होना चाहिए कुछ। बदलाव चाह रहे हैं? जी हाँ। क्यों, शिवराज जी ने इतनी घोषणाएं करी, उनसे खुश नहीं हैं? तो घोषणाएं से क्या होता है, पूरा करके भी तो दें उनको। अगर पूरा करके देते हैं तो भाई बीजेपी की सरकार आने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब घोषणाएं करते हैं, पूरी नहीं करते हैं, ऐसा आपका कहना है? तो घोषणाएं करते हैं लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं। यहाँ अंदर हमारे पास में यहाँ कुछ और भी युवा साथी हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप भी बताएं जरा, क्या लग रहा है? तरुण जी का ये क्षेत्र है, सरकार किसी की भी आए, हम वोट तरुण भैया को देंगे। सरकार किसी की भी आए, वोट तरुण भैया को देंगे। तरुण भैया का ज़बरदस्त समर्थक है। जी जी। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं। भैया क्या है, तरुण भैया जो हैं हमारे यहाँ बहुत सहयोग करते हैं, अन्य कोई पार्टी का आते ही नहीं। तरुण भैया जिंदाबाद। तो देखिए, भयंकर सपोर्ट देखने को मिल रहा है पूरे क्षेत्र में। बताएं, मतलब मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन पा रहे हैं? तरुण जी केवल विधायक बनेंगे या सरकार कमलनाथ की बनेगी और तरुण जी मंत्री भी बनने वाले हैं? तरुण जी मंत्री बन सकते हैं, उनका कार्यक्रम और काम इतना अच्छा है, जनता से पूछ लो। और बाकी आप भी जनता हैं, आप बताएंगे कुछ, क्या माहौल है? हम बाहर के भैया। अच्छा, बाहर के हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। आप बताएं। इस बार कुछ चेंज होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरे एमपी में। तो क्योंकि अभी कांग्रेस अपन भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, काम भी उनका देखा है, कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है, कुछ काम ख़राब किया है, इसलिए चेंज ज़रूरी है। इस बार कांग्रेस सरकार एमपी में बनने वाली है। चेंज ज़रूरी है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ काम तो अच्छा हुआ है लेकिन कुछ काम अच्छा नहीं भी हुआ है। बाहर एक दो और भी युवा आ चुके हैं और बाहर से हैं, केवल वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ तरुण जी का क्षेत्र है, तरुण भनोत का क्षेत्र, और स्थिति बहुत ज़बरदस्त उनके पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रही है। पश्चिम विधानसभा से तरुण भनोत जीतेगा, उसको कोई नहीं हराएगा, क्योंकि उसने इतना काम किया है गरीब लोगों के लिए और आने वाले समय का विधायक है और हमेशा रहेगा। जो भी अन्नदाता है यहाँ का, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहा है, स्कूल और यहाँ सुनिए और आगे सुनिए, विधायक पाठशाला चला रहे हैं, गरीबों का सुख दुख का साथी है, वो हर चीज़ की मदद कर रहा है। हर चीज़ की मदद कर रहा है, रुपए पैसे से लेके, जो उस बंगले में जाता खाली नहीं आता, और हर चीज़ की समस्याओं से वो आदमी पब्लिक के लिए जूझता है। बच्चियों के लिए धान अनाज हर चीज़ से मदद कर रहा है। कोरोना काल में भी उसने लोगों को अपने घर से अनाज, पैसा, आर्थिक मदद सब कुछ किया। पश्चिम विधानसभा के गोरखपुर क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चौराहे पे कुछ आम जनता हमारे सामने है। हम जानना चाहेंगे चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है, किस तरफ रुख है? हमारे अंदाज से तो भैया कांग्रेस का रुख है। क्यों कांग्रेस का रुख कह रहे हैं? क्या भाजपा के कार्यों से खुश नहीं है? नहीं, ये कार तो अब ऐसा है कि भैया देखो सभी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, तरुण भनोट जी के आदमी हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ से तरुण भनोट भैया ही जीते, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। तो देखिए, तरुण भनोट जी के जो है क्षेत्र में उनके ही तरफ लहर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं। भैया, ये जो मुख्यमंत्री ने जो लॉलीपॉप दिया है 1250 का, है ना, ये लॉलीपॉप से इनको वोट नहीं मिलने वाला, इनको वोट बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और तरुण भनोट यहाँ से जीतेंगे और डंके की चोट पे जीतेंगे। अगर मुख्यमंत्री लड़ना चाहता है तो पश्चिम क्षेत्र से लड़ ले, वो भी आजमा ले अपनी किस्मत को। ये कांग्रेस यहाँ पर गढ़ बना हुआ कांग्रेस का, और कांग्रेस जीतती आई और जीतेगी,
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तरुण भनोट के सामने राकेश सिंह जी को तो क्या, यदि मुख्यमंत्री खुद भी उतर आए तो भी बुरी तरह हारेंगे, ऐसा इस जनता का कहना है। जनता का ये कहना है साहब कि जनता के लिए लकड़ी जो ठंड लगती है वो भानोट जी दे देते हैं हमारे इधर चाचा जी, और सब व्यवस्था है। हम लोग को कोई मुसीबत आती है तो वो मुसीबत में हम लोग को साथ देते हैं, तो हम उन्हीं को जो वोट देंगे। देखिए, मुसीबत के समय पे यहाँ पर कांग्रेस से जो विधायक हैं तरुण भनोट जी, वो जनता के साथ रहते हैं, क्या कहेंगे? सच्चाई है जी ना, सच्चाई है हर दम। पूरे मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? ये शिवराज जी तो खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस सरकार आएगी। मालूम है जो शिवराज जी का कुछ नहीं है, शिवराज जी का कुछ नहीं है। इधर मालूम है जो गरीब लोग आदमी ना इधर पट्टी में बैठे रहते, जब पुलिस वाले आके परेशान करते, भानोट जी के पास जाते हैं, चाचा ऐसी मदद चाहिए, हाथ जोड़ते, चाचा हाँ बेटा ये काम कर दो, पुलिस वालों को हटा देते। हमारा जो विधायक रहेगा तो वो ही रहेगा, बस बाकी कोई नहीं रहेगा। पूरे प्रदेश में क्या कह रहे हैं आप, परिवर्तन की लहर है? भैया बहुत अच्छे तरुण भनोट जी हमारे, हम लोग की सबकी सहायता करते भैया। जो कुछ फटे कपड़े भी रहेंगे तो वो सिलवा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत आप देखेंगे कि एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जनता के बीच में अचानक हम हैं और जनता जो है पूरी तरह से, बताएं, बोलें दादा, बोलें बोलें आप बोलो ना। पश्चिम विधानसभा तरुण भनोट जी बताएं। चलिए, देखिए क्या है कि जनता जो है फिर भी बहुत इस समय एक तरफा माहौल यहाँ पर दिखा रही है, और मुझे तो लगता है कि ये सांसद जी जो हैं विधायक बनने चले हैं, लेकिन जो है ऐसी कहावत है ना कि चौबे जी बने, छब्बे बनने और दुबे बन के रह गए, तो वो स्थिति शायद यहाँ पर होने वाली है। हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की तरफ से कुछ नहीं है। हमारा पिछड़ा क्षेत्र है और वो पिछड़ा ही है। भाजपा सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। जो कुछ है विधायक तरफी से लखन गंगोरिया। लेकिन जो शिवराज जी के वादे हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, वो आप तक नहीं पहुंची। हमारे यहाँ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकार की कोई फायदा नहीं है। कोई सरकार की चीज़ें यहाँ तक नहीं मिल रही हैं, ऐसा कहना है इनका। क्या कहेंगे आप? सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं हैं और झूठे वादे हैं, जुमलेबाजी है। आज तक ज़मीनी स्तर में उनकी कोई योजना सफल नहीं हुई है और लोग त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। आज लोगों के मन में एक आक्रोश है जिसको लोग अब कांग्रेस को वोट दे के निकालेंगे। तो देखिए, लोगों के मन में आक्रोश है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये कहना है, बेरोजगारी है, ये यहाँ के युवा कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आप बताएं, युवा आगे आए। आप लोगों का देखिए, रोजगार नहीं है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है यहाँ पर। तो जो शिवराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है, तो हमें विकास नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। देखिए, युवा कह रहा है कि हमें ये ऐसा विकास नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। यदि इनके पास रोजगार होगा तो अपना विकास तो ये स्वयं कर लेंगे। अभी हम जबलपुर पूर्व विधानसभा के लकड़गंज क्षेत्र में हैं। यहाँ पर भी कुछ जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है। चुनाव आ रहे हैं, 17 तारीख को मतदान है, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? चुनाव हमारे लखन भैया बहुत जुझारू नेता है, और यहाँ पे हर लोगों की, हर व्यक्तिगत आदमी की, छोटे छोटा बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, उसकी हर आदमी की सहयोग करते, मदद करते हैं। बल्कि यहाँ के जो पार्षद लोग हैं इतने ज़्यादा सहयोग और इतनी ज़्यादा मदद नहीं करते जितना हमारे लखन भैया करते हैं। विधायक का सहयोग मिलता है तो विधायक को इस बार विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। सरकार किसकी बनवा रहे हैं? इस बार सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार। तो भाजपा ने काफ़ी सारे वादे किए, बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली। ये तो अब टाइम 4 साल 4.5 साल गुजर चुका है। 6 महीने के अंदर अब अपनी योजनाओं का आप निकालें, उसका फ़ायदा लोगों को दें, तो ऐसा नहीं होता है कि रसगुल्ला दिखाना है, रसगुल्ले खिलाने के समान है वो। तो देखिए, आखिरी में 6 महीने में रसगुल्ले दिखा रहे थे शिवराज सरकार, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे आप, किस और माहौल है? मेरे को माहौल तो ठीक है अभी। किसको जितवा रहे हैं? सरकार किसकी बनेगी प्रदेश में? भाई कांग्रेस ही की बनना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं प्रदेश में? अभी कांग्रेस की बना। कांग्रेस की बनवा रहे हैं। यहाँ महाकौशल से जबलपुर से किसको दिलवा रहे हैं सीट? लखन भैया को दिला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लखन जी के पक्ष में माहौल है। एक और युवा खड़े हुए, हम इनसे जानेंगे क्या क्षेत्र में माहौल है। माहौल अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव के समय सब अपने अपने में लगे हुए हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? मुद्दा क्या है, जो है भैया है, देंगे वोट उनको। किसकी सरकार बनने की संभावना लग रही है? कमलनाथ की सरकार बनेगी।
कमलनाथ की सरकार बन रही है ऐसा कहना है इनका। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि लखन घनघोरिया जी का समर्थन है जबलपुर में। तो क्या दिया है भाजपा ने या क्या दे सकती है भाजपा जो नहीं दिया, या कांग्रेस दे सकती है? मतलब दोनों में अपन तुलना करें तो महाकौशल में किसका पलड़ा भारी है? व्यक्तिगत रूप से मैं जो कहना चाहूँगा, इस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए हमें पक्ष और विपक्ष को ना बोल के हुए जो कार्य करती है, जो सरकारी तंत्र जो कार्य करता है उस पर जाना चाहिए हमें। तो मेरा औसतन भाजपा ने अच्छा कार्य किया, ऐसा नहीं कि नहीं ख़राब किया है। और जहाँ कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस यदि आएगी वो भी अच्छा कार्य करेगी। जो उन्होंने अभी वचन पत्र जिस हिसाब से दिया है, अभी उद्घोषणा करी है, तो आने वाले समय हो सकता है। और भाजपा ने भी अपने बोल रही कि वो भी अपने स्तर पर काम करेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। वचन पत्र और जो घोषणा पत्र है उनकी बात कर रहे हैं कि दोनों ने दिए हैं और दोनों के में ही अच्छे कार्य हैं। कुछ और बिंदु पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि पूरे महाकौशल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर यदि इतनी सारी सीटें जीत के भी जाती हैं भाजपा को, विधायक भी रहते हैं, तो भी यहाँ पर विकास में भेदभाव किया जाता है और यहाँ के जितने भी विधायक हैं उनको सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। तो क्या कहना चाहेंगे, इसी वजह से विकास में पीछा रह जाता है ये महाकौशल? जी देखिए, भाजपा जैसा आपने बोला कि मतलब यहाँ पे मतलब भाजपा के मंत्री बनाए जाते नहीं हैं, मगर यदि कहा जाए तो अभी तक महाकौशल में भाजपा से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया जो वर्तमान सरकार चल रही है। यदि अब उसके पहले बात की जाए तो जैसे कांग्रेस की कुछ महीने सरकार रही तो उन्होंने यहाँ से 2 मंत्री दिए थे, मगर भाजपा के द्वारा एक भी मंत्री यहाँ बनाया नहीं गया, जो लगातार कंटिन्यू जीतते जा रहे हैं। जी, कुछ बात कर रहे थे एयर कनेक्टिविटी की, क्योंकि देखिए क्षेत्र का विकास होना है, व्यापार बढ़ना है, तो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। महानगरों से जबलपुर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक फ्लाइट अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए, जबकि राकेश सिंह थे यहाँ पे सांसद, आप इंदौर देखें, भोपाल देखें, ग्वालियर देखें, तो जिस शहर का ग्रोथ तभी होता है जिसमें महानगरों से एयर कनेक्टिविटी हो। यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, लेकिन कौन सा प्लेन है, क्या है, कहाँ से कोई बोइंग आ रही है, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं। इससे बड़ी कंपनियाँ यहाँ आती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर नया रोजगार सृजन हो रहा है। यहाँ का एयरपोर्ट के आसपास कोई होटल या कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे लोग वहाँ पर रुक सके, तो उससे औद्योगिक विकास तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारा लोगों का सोचना, महाकौशल का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव जबलपुर का रिप्रेजेंटेटिव होता है तो जबलपुर को औद्योगिक क्रांति में जोड़ सकता है। तो जनता की तो यहाँ मांग यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, तो महाकौशल का कितना नेतृत्व मिल रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जो कि बीजेपी में नहीं है। देखिए, एयर कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। सिंधिया जी जो हैं ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर में उन्होंने काफ़ी सारी फ़्लाइट्स स्टार्ट कर दी हैं। एयरोड्रम भी नया बन रहा है वहाँ पर 500 करोड़ की लागत से। क्या लगता है, फ़्लाइट्स नहीं हैं, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, व्यापार प्रभावित होता है, यहाँ के उद्योग धंधे फल फूल नहीं रहे? हाँ, ये भी एक मेन कारण है कि बाहर से बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति वगैरह यहाँ आ नहीं पाते हैं, जिससे यहाँ रोज़गार स्थापित नहीं हो पा रहा है। सांसद जी ने इसके पहले कई बार उनके ऊपर था, मैंने फ़्लाइट चलाई, लेकिन आज की तारीख में यहाँ से वो खुद बता दें कि दिल्ली के अलावा डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ है, ना कहाँ आदमी को इंदौर के लिए डायरेक्ट है, ना भोपाल, ना ग्वालियर, ना कलकत्ता के लिए डायरेक्ट है। कि अगर आदमी जाना चाहता है तो उसको बाया दिल्ली वगैरह होके जाना पड़ेगा। तो एयर कनेक्टिविटी भी एक वो कारण हो सकता है जिसके कारण यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं शामिल हुए और लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। और जो रोज़गार ना मिलना सबसे ज़्यादा आक्रोश है लोगों को। सांसद जी से सबसे ज़्यादा यही है कि जो आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम से, उनमें सबसे ज़्यादा रोष केवल ये है कि उन्होंने यहाँ के लिए रोज़गार धंधे नहीं जुटाए हैं। रोजगार धंधे नहीं जुटाएं। देखो कि रोजगार जो है वो बाकी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि एक युवा के पास रोजगार होगा तो ना ही आपके शहर में अपराध होगा, ना ही और कुछ गतिविधियां होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त रहेगा। तो ये बिल्कुल सही कहना है इनका। यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी की भी समस्या है जिसकी वजह से उद्योग धंधे नहीं पनप रहे हैं। और साथ में देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके बीच में से निकल के यही आ रही है कि यहाँ जबलपुर पश्चिम क्षेत्र से भाजपा ने सांसद राकेश सिंह को चुनावी रण में उतारा जरूर है, लेकिन उनके लिए ये राह आसान नहीं है।
तरुण भनोट जी बहुत मजबूत स्थिति में जनता के बीच में भी दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर पत्रकार मित्रों का भी यही कहना है कि जो कांग्रेस है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को है प्रतिनिधित्व देती है सरकार में, और उसका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को आगामी चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि 17 तारीख को किस तरफ मतदान जनता करती है, और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आता है तो महाकौशल की 38 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी के झोली में जाती है। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, जबलपुर से।